Okay. So hi guys, welcome to Code Journey Vikas. And in this lecture, we are covering the decision making statement, right? Basically, last lecture में हम लोगों ने कोटलिन में जो ऑपरेटर रहता है, ऑपरेटर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों चीज़ें वहाँ पे कवर हो चुकी है, राइट? तो वो फर्स्टली आई रिकमेंड कि अगर आपने लास्ट लेक्चर कवर नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप वो कवर कर लो, राइट? एंड देन लाइक यू कैन कम टू दिस डे 5, लाइक, राइट? सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के पे रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या है, उसके टाइप्स भी बहुत सारे रहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के। अगर लाइक आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हो जैसे लाइक, तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा उस चीज़ का, राइट? सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इफ़ क्या होता है, फिर उसके एग्जांपल सारे जितने भी टाइप्स हम लेने वाले हैं लाइक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के सारे के हम एग्जांपल देखेंगे, राइट? इफ़ हो गया, इफ़ एल्स हो गया, इफ़ एल्स इफ लैडर पे रहता है, और उसके बाद नेस्टेड इफ, राइट? एंड लाइक मोस्ट प्रोबेबली व्हेन स्टेटमेंट हम लोग लाइक ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में लाइक कवर करें, क्योंकि फिर लाइक इस वीडियो का ड्यूरेशन भी थोड़ा लेंथली हो जाएगा, राइट? सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डीप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं अपन, तो इसको एक एग्जांपल के तरीके लाइक एग्जांपल के बेसिस समझते हैं। जैसे अगर मान लो लेट से हमको कुछ कंडीशन के बेसिस पे, कुछ इटरेशन के बेसिस पे अगर कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड अगर रन करना रहा, तो उस केस में हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं कि लेट से अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो मेरा ये कोड रन हो जाना चाहिए, और अगर लेट से अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो दूसरा पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इस टाइप का ऑपरेशन अगर हम लोगों को करना रहा तो लाइक हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और इसमें भी आपके बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, लेट से लाइक सिचुएशन के बेसिस पे हम लोग लाइक यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। लेट से अगर मान लो आपके पास ऐसी कुछ सिचुएशन है कि अगर बस मेरा यही पर्टिकुलर कंडीशन है, ये पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो मेरा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर लेट से ये भी लेट से अगर मान लो हम एग्जांपल लेते हैं मार्क्स का, लाइक रिजल्ट का, वहाँ पे कैसा होता है कि हम जो भी मार्क्स रहते हैं मार्क के बेसिस पे हम ग्रेड असाइन होते हैं, राइट? कि अगर लेट से हम मार्क के बेसिस पे अब ग्रेड चेक करना है हमको, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मार्क की लाइक एक्चुअल रेंज क्या है। अगर मार्क अगर लाइक ग्रेटर देन 90 तो क्या ग्रेड देना है, अगर मार्क ग्रेटर देन 80 है तो क्या ग्रेड देना है, मार्क अगर ग्रेटर देन 70 है तो क्या ग्रेड देना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, राइट? सो जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमको डिसीजन के बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन करना रहा, राइट? तो इन दैट केस लाइक वी आर यूजिंग द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, राइट? सो सबसे पहले देखेंगे ईफ स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, राइट? सो जैसे कि अगर मान लो बस एक ही कंडीशन में मेनली आपका लाइक पर्पस होगा कि अगर एक ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये पर्टिकुलर कोड रन हो जाए, बस, राइट? अगर इस टाइप का कुछ होगा आपका तो उस केस में आप इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझ लेते हैं प्रॉपरली, सो आपको भी प्रॉपरली लाइक क्लियर हो जाएगा, राइट? सो एक नया पैकेज बना लेते हैं यहाँ पे कोटलिन के अंदर। नया पैकेज बनाते हैं लेक्चर 5 करके, राइट? लेक्चर 5 में बेसिकली हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट करके टॉपिक है, राइट? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, राइट? और यहाँ पे एक मेन फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली हम जो देख रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हम लोग देख रहे हैं इफ, राइट? इफ स्टेटमेंट आप इसको बोल सकते हैं, राइट? इफ स्टेटमेंट, ओके। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर लेट से एज नेम का एक वेरिएबल ले लेते जिसमें 21 स्टोर कर देते, राइट? और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करते कि अगर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है, राइट? अगर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है मतलब 14 के लिए एलिजिबल है हम लोग, राइट? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग,
राइट। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली एक ये डाल देते कि प्रोग्राम इज एंड हेयर, राइट। सो इसको रन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं, बस हम लोगों ने कंडीशन लगाई है कि अगर एज आएगी हमारे पास सबसे पहले तो, राइट, एक एज रहेगी और उस एज के बेसिस पे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर वो एज ग्रेटर देन या लाइक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, मतलब या फिर 18 है या फिर 18 से अगर बड़ी है तो हम लोग यहाँ पे वोट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। और अदरवाइज एल्स की कंडीशन, लाइक अभी हम लोग इतना आगे गए नहीं, लाइक इसके बाद एल्स ब्लॉक भी आएगा, राइट। लेकिन इफ में बेसिकली आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि बस एक ही ब्लॉक रहता है और एक ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो आपको जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हो यहाँ पे, राइट। सो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैसेज आ रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड प्रोग्राम इज एंड हेयर। मतलब कि सबसे पहले ये कंडीशन तो ट्रू हो गई अपनी, राइट। कंडीशन ट्रू होने के बाद जो लाइक मैसेज लिखा था हमने प्रिंट एल में वो भी प्रिंट हो गया। लेकिन अब ये जो ब्लॉक है, लाइक ब्लॉक नहीं, ये जो प्रिंट एल का हमने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, ये हर केस में ट्रू होगा, लाइक प्रिंट होगा अगर लेट से यहाँ पे एज हम 17 कर देते हैं, राइट। इसको बेसिकली अब हमने जो लिखा है वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर लिखा है, राइट। सो अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है उससे उसका कुछ रिलेशन नहीं है, वो बेसिकली आपका लाइक प्रिंट होती रहेगा, राइट। अगर आपकी आपकी कंडीशन बेसिकली ट्रू हो रही है या फिर फॉल्स हो रही है उसको कुछ लेना देना नहीं उससे। तो अब अगर आप देखोगे तो बस प्रोग्राम इज एंड हेयर करके मैसेज आ रहा है, लेकिन ये जो सबसे पहला ब्लॉक है वो यहाँ पे ट्रू नहीं हो रहा है, राइट। क्योंकि कंडीशन लाइक एज की वैल्यू जो है वो 17 है, राइट। और 17 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो रही है, राइट। तो लाइक एल्स में आ गए हो तो लाइक ट्रू नहीं हुआ, तो एल्स भी यहाँ पे कुछ एल्स ब्लॉक दूसरा कोई ब्लॉक भी मेंशन नहीं है, तो उसने सीधा सीधा यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट करके आपका प्रोग्राम एंड कर दिया, राइट। सो इसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट का भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट में सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं, राइट, जिसमें लेट से 9 स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर नंबर नॉट इक्वल्स टू अगर 0 है, राइट। यहाँ पे आप बाकी की भी जैसे एंड लगा के भी बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक चेक लगा देते कि नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है, राइट, तो आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव हो, वो जो नंबर रहेगा आपका वो पॉजिटिव रहेगा, राइट। सो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि पॉजिटिव नंबर और यहाँ पे उसकी वैल्यू, मतलब नंबर की वैल्यू, राइट। एल्स में नेगेटिव नंबर, राइट, और उसकी वैल्यू जो भी नंबर रहेगा बेसिकली, राइट। सो यहाँ पे प्रिंट कर देगा नंबर, राइट। सो इसको रन करके करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि नंबर की जो वैल्यू है, मतलब नंबर पे जो वैल्यू हमने असाइन की है वो 9 है, राइट। सो 9 इज ग्रेटर देन 0। अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती है तो ये पॉजिटिव नंबर रहेगा, राइट, पॉजिटिव नंबर रहेगा, राइट। तो लेकिन अगर मान लो लेट से इसकी वैल्यू हम लोग अभी सबसे पहले तो इसको रन करके देख लेते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है देखते हैं। तो पॉजिटिव नंबर आउटपुट आना चाहिए, राइट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव नंबर 9, और मतलब पॉजिटिव नंबर है और उसकी जो भी वैल्यू है 9, वो नंबर की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है, राइट। सो अगर मान लो इसको, या फिर आप दूसरा भी एग्जांपल दे सकते ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे इवन ऑड नंबर का भी एग्जांपल ले सकते हो, राइट। लेट से यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, मतलब नंबर मॉडुलस 2। तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है, अगर रिमाइंडर प्रॉपरली आता है, मतलब अगर रिमाइंडर 0 आता है, राइट, अगर उस पर्टिकुलर नंबर को 2 से अगर हम लोगों ने डिवाइड किए तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो इट मीन्स कि
वो जो भी नंबर है हमारा वो इवन नंबर है, राइट, इवन नंबर। एल्स में प्रिंट एन ऑड नंबर, राइट। सो इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑड नंबर करके आउटपुट आ गया, राइट। सो अगर लेट से इसको आप चेंज करते हो 12 से और फिर से अगर आप प्रोग्राम रन करते हो तो इवन नंबर आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया इवन नंबर, राइट। सो इन दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि लेट से अगर इफ ये जो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी आपने कंडीशन मेंशन करे होगे, लेट से अगर आप यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो इस टाइप से है कि अगर नंबर को 2 से अगर हम लोगों ने मॉडल लाइक डिवाइड किया तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर अगर ज़ीरो आता है, राइट, और तो ज़ीरो इक्वल इक्वल ज़ीरो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ ब्लॉक आपका ट्रू हो जाएगा। तो अगर इफ ब्लॉक ट्रू हो जाता है तो ये जो भी इफ ब्लॉक के अंदर का जो भी आपका कोड है वो ट्रू हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर लेट से ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है आपकी तो फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो ये था इफ एल्स के बारे में। इसके बाद इफ एल्स इफ लैडर भी देख लेते हैं, राइट। इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, जिसमें क्या होता है, इफ एल्स इफ लैडर हम कब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल इटरेशंस हो गए। लाइक अगर मान लो एक कंडीशन के बेसिस पे, एक एक्शन के बेसिस पे हमको उसी एक्सपेरिमेंट्स की जब हमको लाइक मल्टीपल कंडीशन चेक करना रहा, राइट। सो इन दैट केस वी कैन यूज द इफ एल्स इफ लैडर, राइट। सो सबसे पहले एक मार्क नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, राइट, जिसके अंदर लेट से स्टोर कर लेते हैं 78, राइट। यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो भी स्टार्टिंग है वो इफ से होती है, राइट। सो यहाँ पे चेक कर लेंगे कि मार्क इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 है तो आपका जो भी ग्रेड होगा, यू गॉट अ ग्रेड कॉल्ड ए प्लस, राइट, ए प्लस दे देते, राइट। और अब यहाँ पे हम लोग एल्स नहीं यूज़ करेंगे, फिर से एल्स इफ लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वो इस ब्लॉक अगर ये ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो फिर से एल्स इफ में जाके फिर से चेक करेगा, डायरेक्टली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। या ये जो मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 है, राइट, ये जो कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करी है तो यहाँ पे आके वो फिर से चेक करेगा कि ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हो रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर आपका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा एल्स इफ का, राइट। सो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे ग्रेड दे देते हैं बस ए, राइट। उसके बाद फिर से एक एल्स इफ लगा लेते हैं जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि मार्क इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 है, राइट। अगर 70 है तो इसको हम ग्रेड असाइन कर देंगे बी, राइट। उसके अंदर फिर से भी चेक कर सकते हैं, जैसे लेट से अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 है, राइट, तो सी ग्रेड आ जाए, राइट। लेकिन अगर मान लो आप लाइक आपके अकॉर्डिंग फिर से एल्सिफ लैडर यूज़ कर सकते हो, राइट। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करते थे। अभी एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा जब ये ऊपर की सारी कंडीशन, ये सारी कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है तो फिर आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये एल्स ब्लॉक, राइट। तो इसके अंदर हम लोग सिंपली मैसेज कर देते, सिंपली ये मैसेज प्रिंट कर देते कि यू आर फेल्ड इन दिस एग्ज़ाम, राइट, इस टाइप का। एक बार देखते क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू गॉट अ ग्रेड बी करके आउटपुट आ रहा है, राइट, जो कि सही है। अगर लाइक 78 मार्क हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की थी, राइट। सो 78 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 तो आपकी ये कंडीशन ट्रू हो गई। और एक भी कंडीशन आप ये ट्रू हो गई तो फिर वो बाकी के कंडीशन के लिए लाइक चेक करने जाएगा ही नहीं, राइट। सो इस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, लेट से ले लेते हैं 90 और फिर से प्रोग्राम रन करते तो इस बार यू गॉट अ ग्रेड ए प्लस करके रिजल्ट आ जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यू गॉट अ ग्रेड
ए प्लस करके रिजल्ट आ रहा है, राइट, मतलब आउटपुट आ रहा है। तो ये था एलसीफ लैडर। इसके बाद और भी एक रहता है और भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट रहता है। जैसे अगर आप देखोगे कि नेस्टेड इफ एल्स देख लेते हैं, राइट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, एल्स में कैसा रहता है, लेट्स से अगर आपने देखे होंगे तो नेस्टेड इफ एल्स में कैसा रहता है बेसिकली कि जो भी आपकी कंडीशंस रहती है वो फिर से चेक होती है, मतलब कि इफ़ के अंदर फिर से हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि अगर लेट से आपके आपके कुछ ऐसा ऑपरेशन हो गया कि आपकी ये ब्लॉक तो एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन फिर से चेक हो कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। मतलब कि देखा जाए टेक्निकली तो इफ़ के अंदर इफ़ मल्टीपल, मतलब इफ़ के अंदर एक इफ़ के अंदर मल्टीपल इफ़ का यूज़ कर रहा, तो इन दैट केस वी कैन यूज द नेस्टेड इफ एल्स, राइट। सो इसका एक प्रॉपर एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे अगर लेट से एक वेरिएबल लेते हैं हैज डिग्री करके, राइट, जिसमें अभी नहीं है, अभी तक हाथ में नहीं है, राइट। सो इसके बाद फिर से एक वेरिएबल ले लेते हैं कि इज मार्क का ले लेते हैं, और मार्क या फिर मार्क ऑब्टेन ले लेते हैं, राइट। मार्क ऑब्टेन में ले लेते हैं लेट से 80, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं कि मार्क ऑब्टेन, जो भी मार्क आपको मिले वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 85 ही चाहिए, राइट। 85, और अगर उससे बड़े रहे तो ही आपकी लाइक ए ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले अब फिर से हम लोग चेक करेंगे कि मार्क तो ऑप्टेन हो गए, लाइक 85 या फिर अगर उससे बड़ा है तो फिर से हम लोग चेक करेंगे कि डिग्री है क्या, राइट। डिग्री अगर कंप्लीटेड है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिंपली यू आर एलिजिबल फॉर दिस सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब ओपनिंग, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि हैज़ डिग्री की जो वैल्यू है वो फॉल्स, राइट। तो सब, और मार्क ऑप्टिन की वैल्यू 80 है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक होगा कि मार्क ऑप्टिन की वैल्यू क्या है, 80। तो 80 इज ग्रेटर देन 85 कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो ये इफ़, जो भी ये इफ़ ब्लॉक के अंदर जो फिर से एक इफ़ लगा था वो चलेगा ही नहीं, और आपका कुछ भी अब यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा, राइट। इसको ले लेते लेट से 87। तो ये अब यहाँ पे क्या होगा, 87 मार्क ऑप्टेन की वैल्यू है 87, राइट। सो 87 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 85। हाँ, अब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी आपकी, लेकिन फिर से हैज़ डिग्री, लाइक नेस्टेड इफ एल्स थे तो फिर से हैज़ डिग्री की वैल्यू चेक करेगा, राइट। सो हैज़ डिग्री की वैल्यू क्या है आपकी, फॉल्स। तो ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड ऐसा है कि कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं होनी चाहिए, राइट। राइट, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कुछ भी वैल्यू लाइक प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन अगर लेट सो हैज़ डिग्री को हम लोग कर देते हैं ट्रू, और फिर से अगर हम प्रोग्राम रन करें तो अब यहाँ पे क्या होगा, मार्क ऑप्टेन की वैल्यू 87 है। सो 87 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 85 कंडीशन ट्रू हो गई, और हैज़ डिग्री की वैल्यू भी ट्रू है। तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों कंडीशन यहाँ पे अब ट्रू है। सो यहाँ पे मैसेज अगर आप देखोगे अभी तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब ओपनिंग, राइट, ये मैसेज आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स का, राइट। सो इसमें सबसे पहले नेस्टेड इफ का, जिसमें सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि इज यूज़र लॉगिन, हाँ यूज़र लॉगिन है। उसके बाद इज यूज़र एक्टिव, अगर एक्टिव है, राइट, वो यूज़र लाइक लॉगिन भी है और एक्टिव भी है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इज यूज़र लॉगिन, अगर वो लॉगिन है तो फिर से हम लोग चेक करेंगे कि एक्टिव है वो, इज यूज़र अगर एक्टिव है
अगर ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है राइट, तो हम इसको मूव कर देंगे डैशबोर्ड पे, मूव टू डैशबोर्ड पेज राइट। बेसिकली हम लोग जो अभी देख रहे हैं वो नेस्टेड इफ ही है राइट, नेस्टेड इफ एल्स नहीं है। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है कि लेट से अगर आपको अब यहाँ पे एल्स लग जाएगा राइट, कुछ नहीं बस सिंपली यहाँ पे एल्स लग जाएगा और एल्स के अंदर फिर से इफ की कंडीशन आ जाएगी आपकी राइट, तो उसको हम लोग नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं राइट। तो नेस्टेड इफ का एग्जांपल कैसे हो गया कि लेट से अगर मान लो यूज़र लॉगिन करके वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें ट्रू है और इज यूज़र एक्टिव जिसमें फॉल्स है राइट, तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि यूज़र एक्टिव है, सॉरी यूज़र लॉगिन है, अगर लॉगिन है तो फिर से वो चेक करने जाएगा कि एक्टिव है कि नहीं। अगर एक्टिव है और लॉगिन है दोनों चीज़ें अगर आपकी ट्रू है तो ही आपका फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और आपका मूव टू डैशबोर्ड पेज करके मैसेज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी इस केस में अगर आप देखोगे तो इज यूज़र लॉगिन तो ट्रू है लेकिन इज यूज़र एक्टिव फॉल्स राइट, तो आपका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पे राइट। लेकिन इसको एक बार फिर से रन करके देख लेते, तो अगर यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है राइट, तो इसको भी ट्रू कर देते और फिर से प्रोग्राम रन कर लेते हैं। तो अगर इस केस में क्या होना चाहिए कि मूव टू डैशबोर्ड पेज करके मैसेज प्रिंट होना चाहिए क्योंकि यूज़र लॉगिन भी है और वो एक्टिव स्टेट में भी है राइट, तो इसको हम लोग डैशबोर्ड पे मूव कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मूव टू डैशबोर्ड पेज करके मैसेज प्रिंट हो रहा है राइट। तो ये था नेस्टेड इफ का एग्जाम्पल। इसके बाद नेस्टेड इफ एल्स का भी देख लेते हैं राइट। पहले ले लेते हैं नंबर करके एक वेरिएबल राइट, जिसमें 21 स्टोर कर देते हैं। बेसिकली हम लोग चेक क्या कर रहे हैं कि लाइक हम लोग टॉपिक देख रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स राइट, और नेस्टेड इफ एल्स में हमको ऐसा एग्जांपल लेना है जो कि आपका नंबर लेके चेक करेगा कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है और उसके साथ इवन है या ऑड है। ये दोनों चीज़ें आपकी लाइक यहाँ पे लाइक प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन नेस्टेड इफ एल्स से ये चीज़ आपको करना है राइट। सो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि नंबर इज़ ग्रेटर दैन और नंबर इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अगर ये चीज़ ट्रू होती है तो सबसे पहले क्या हो कि मैसेज प्रिंट हो जाए आपका कि नंबर इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर राइट। लेकिन सबसे पहले अब आपका इवन ऑर्डर का चेक लग जाएगा। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि नंबर को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो उसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या ज़ीरो है, अगर है तो कंडीशन यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे आपकी जो भी कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी राइट। सो तो ये जो भी नंबर रहेगा आपका वो इवन नंबर रहेगा राइट। एल्स में अगर आप जाओगे तो ये आपका जो भी नंबर है वो ऑड नंबर रहेगा राइट। लेकिन अगर मान लो ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा जब आपका ये ब्लॉक ये ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा जब आपका नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है राइट। लेकिन अगर मान लो आपका जो भी नंबर है वो जीरो से ग्रेटर देन नहीं है राइट, इट मीन्स कि वो नेगेटिव नंबर हो गया राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे लाइक यहाँ पे जस्ट एक मैसेज डाल देंगे कि नंबर इज ज़ीरो। इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली नंबर में 21 हमने ले लिया राइट। सो 21 वो चेक करेगा कि 21 इज ग्रेटर देन ज़ीरो है, हाँ है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पॉजिटिव है, ये चीज़ फिक्स है राइट। अगर पॉजिटिव है तो उसके बाद फिर से चेक करेगा कि नंबर को अगर 2 से लाइक डिवाइड करते तो जो भी रिमाइंडर आएगा इस मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू वो क्या आ रहा है। अगर ज़ीरो आ रहा है तो ये चीज़ कर देगा, नहीं तो फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन इस केस में जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो 1 आ रहा है तो ये ऑड नंबर प्रिंट कर देगा। तो नंबर इज पॉजिटिव एंड नंबर इज ऑड, ये दोनों चीज़ें अब यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए राइट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैसेज प्रिंट हो रहा है नंबर इज पॉजिटिव राइट, और उसके बाद नंबर इज ऑड। तो लेट्स से इसको 24 कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव नंबर करके आ गया सबसे पहले तो, और अब वो जो नंबर है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे इवन नंबर करके मैसेज आ रहा है राइट। लेकिन लेट से इसको ज़ीरो कर लेते हैं
और फिर से प्रोग्राम रन करते हैं, राइट। सो अब 0 < 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपके यहाँ पे जो भी इफ के अंदर जितने भी ब्लॉक है वो एक भी ब्लॉक काम नहीं करेगा, मतलब ट्रू नहीं हुआ है तो, राइट। सो एल्स में आके वो सिंपली मैसेज प्रिंट कर देगा नंबर इज 0 करके, राइट। सो या ओके, सो दैट्स इट, दिस इज़ फॉर टुडे। सो बेसिकली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, राइट। सो या लेट्स सी इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, थैंक यू सो मच।